ये कोई बोर्ड का पेपर तो है नहीं। देखो अच्छे बच्चे बोर्ड का पेपर कैसे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर लिखा। इस तरीके से बोर्ड में आप करते हो बच्चों। जरूरी नहीं है कि ऑर्डर वाइज क्वेश्चन का आंसर आपको जेई मेन में भी देना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ स्कोर मतलब होता है एक बार पूरे चारों कॉर्नर से, इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसमें मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगा बच्चों, जिनको इंजीनियर बनना है वो ना सब्जेक्ट नहीं देखते, जिनको टीचर बनना है वो फिक्स रहते हैं कि पहले हमें केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है, मैथ्स में बच गया ना टाइम तो मैथ्स कर लेंगे, और फिर बाद में बोलते सर मैथ्स करने का तो टाइम ही नहीं बचा। तो भाई जो आपकी प्लान है ना उसके हिसाब से ऐसा करो कि तीनों सब्जेक्ट को इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड अटेम्प्ट करने हैं, पूरा क्वेश्चन। अब जैसे बच्चों आप लोग जिस उम्र में हो, यदि आप किसी को देखते हो और वो अच्छा लगता है, चाहे वो प्रॉब्लम्स यानी टेंशन देने वाला लगता है, तो उसको हम सोचते रहते हैं। आपका फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए, सारे क्वेश्चन विद इन 45 मिनट्स टू 60 मिनट पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे क्वेश्चन का गो थ्रू करो। आपको हमेशा 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्शनल हैं, तो इन 90 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे तीनों सब्जेक्ट मिला के, जो प्योर इंफॉर्मेशन बेस्ड होंगे। वो तो आपके 45 मिनट्स में हो गए आराम से, और जो नहीं हुए माइंड में उसका एप्लीकेशन चल रहा होगा क्योंकि हमने उसको देख रखा है। अब जब हम उन क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे आफ्टर 45 मिनट्स, तो वो क्वेश्चन हमें नए नहीं लगेंगे, क्योंकि जब कोई चीज नया लगता है ना तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। अब तो हम दोबारा देख रहे हैं तो हमें वो पुराना लगेगा, पुराना मतलब कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। तो अब उसको हम पूरे रिमेनिंग क्वेश्चन को सोल्व करने के पर्पज से करेंगे, एक एक मिनट 1.5 मिनट सोल्व करेंगे। उसमें भी आपका 1 घंटे में 20 क्वेश्चन फिर से हो जाएगा। 20 से 25 पहले हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन अब हो गया, 45 क्वेश्चन हो गए। अभी भी यू हैव एटलीस्ट 45 मिनट्स। अब उस 45 मिनट्स में थोड़ा और टैलेंट हम दिखाएंगे। किसी भी तरीके से बच्चों यदि आप 60-70 क्वेश्चंस कर लिए आउट ऑफ मेंशन्ड 90 क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चंस में से आपने 60 क्वेश्चंस कर लिए, यू आर द विनर ऑफ जेई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट। ठीक है, कितने अच्छे से हम ये कर रहे हैं। यदि कहीं पर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, हम अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने ला रहे हैं। इफ योर ब्रेन फ्रीजेज जस्ट स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, यू मे ड्रिंक अ वाटर रेगुलरली एंड यू विल सून स्टार्ट रिमेंबरिंग मोर डिटेल्स। जैसे ही कहीं पर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, देखो मैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं, आप इसको मैच कर सकते हो। जेई एडवांस, जिसको आप जेई एडवांस बोलते हो, वो उसका नाम पहले आईआईटी जेई था। आईआईटी जेई 2002 के ईयर ऑफ ऋतिक रोशन है ना, उस टाइम लॉन्च हुए थे, वो जनवरी में लॉन्च हुए थे। हमारा पेपर था अप्रैल में एडवांस का, मतलब आईआईटी का अप्रैल लास्ट में था, है ना। तो उसमें जो पेपर 2-2 घंटे के 3 सब्जेक्ट के पेपर होते थे, मैथ्स 2 घंटे, फिजिक्स 2 घंटे, केमिस्ट्री 2 घंटे। मैथ्स फर्स्ट था, 8 से 10 था मैथ्स का पेपर। मैं गया सेंटर पर, वैसे मेंस में कम ही लोग बैठते थे क्योंकि वो स्क्रीनिंग क्वालिफाइड लोग होते थे। तो मैं बैठा, जिस हॉल में बैठा उसमें मुश्किल से मुझे लगता है 60-70 स्टूडेंट थे, फिर भी ऑडिटोरियम टाइप था, एकदम लग रहा था कोविड इफेक्ट है, दूर दूर से बैठ रहे हैं, है ना। तो उस टाइम तो कोविड का नाम नहीं था वैसे। अब उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन मिला मुझे, मैथ्स का पेपर था। आप यदि रिकॉल करोगे कि एडवांस यानी आईआईटी 2000 का पेपर बहुत ही टफ क्वेश्चन में से आता है 2010 तक। उसके बाद 2010 में सबसे टफ आया था, है ना। 2020 में आना चाहिए था लेकिन कोविड आ गया, पेपर आसान हो गया, चलो वो तो मजाक हो गई। 2000 में जब पेपर आया तो मैथ्स के पेपर थे, 2 घंटे के टाइम थे, 1A 1B ऐसे पार्ट में आते थे या कोई पूरा ही आता था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, सोल्व किया, नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया, नहीं हुआ। टेंशन शुरू, मैंने पानी मंगाया, पानी पी लिया एक, है ना, उस टाइम मिट्टी के बर्तन में देते थे, पानी पी लिया मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखा हाई एनर्जी के साथ, अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 किया, अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 किया, अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर मैंने पानी मंगाया। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया,
फिर नहीं हुआ। मेरा तो दिमाग खराब है, देखा 45 मिनट्स हो गए हैं, 2 घंटे का पेपर है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। अरे यार, फिर क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया और वो हो गया। बस ये अलग बात है, उसका एक पार्ट हुआ था लेकिन वो 2 ही नंबर का था। लेकिन जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, उस कॉन्फिडेंस से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा अटेम्प्ट किया, हो गया, वो 6 मार्क्स वाला हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का एक 2 मार्क्स वाला हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का एक 4 मार्क्स का हुआ। बस उतने ही क्वेश्चन मेरे से हो पाए। टोटल मुझे लगता है मैंने अटेम्प्ट गलत सलत पार्ट टाइम करके, मुझे लगता है 100 में से मैंने 32-35 मार्क्स के अटेम्प्ट किए थे और 22-23 मार्क्स आ गए थे मेरे। मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर इंटेलिजेंसी का तो एग्जाम है ही, लेकिन उससे बड़ा एग्जाम पेशेंस का है। यदि आपका बॉडी पार्ट्स, जिसमें माइंड, हाथ पैर सब आते हैं, यदि ये कंट्रोल्ड कंडीशन में काम करते रहे बच्चों, तो ये जो 3 घंटे का जेई मेन है, मैं तो ये जेई एडवांस के एग्जाम्पल ले रहा था, उसमें तो क्वेश्चन आते ही हैं जिसमें एसी में पसीने छूटते हैं। जेई मेन में बच्चों ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। जेई मेन बेसिकली आपको पास करने के उद्देश्य से क्वेश्चन लेते हैं, वो टैलेंट आपका चेक नहीं करते हैं। तो जेई मेन में ऐसा केस कम होगा। इन केस यदि आपका माइंड फ्रीज हो जाए, तब भी आपको ये कर लेना है। क्लियर है बच्चों? देखो, ब्रेन फ्रीज हो गया तो ये सब सारा काम करने हमने अपना लोकल या जेन्युइन एक्सपीरियंस बताया है। और हम ये कभी नहीं बोलते कि मैं बहुत अच्छा जानता हूं या मुझे ज़्यादा मैथ्स आता है। कुछ नहीं होता बच्चों। यदि मुझे ज़्यादा मैथ्स आता तो मुझे आप लोग के सामने मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आराम से अंडर 100 आईआईटी में रैंक ला कर सिलिकॉन वैली में सेटल होता। अलग बात है कोविड की वजह से भाग गया होता 20 साल बाद, लेकिन होता तो वही होता है ना। जिसके अंडर 100 रैंक है बच्चों, वो मोटिवेट करने कम आते हैं मेरे हिसाब से। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जब केमिस्ट्री में 11th-12th में इतने एक्सेप्शन है तो रियल लाइफ में तो होंगे ही बच्चों, है ना। तो आगे चलें। देखो अब इसमें क्या और एक दो पॉइंट हमने लिखे हैं। डोंट स्पेंड मोर टाइम दैट इन प्लान्ड ऑन ए पर्टिकुलर सेक्शन। कभी भी ज्यादा टाइम मत करो। क्वेश्चन हलवा टाइप के होते हैं, लगते हैं 1 मिनट और 1 मिनट और 1 मिनट और हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो लेंदी क्वेश्चन है। जैसे ही किसी पर ज्यादा टाइम दोगे, यू माइट रन आउट ऑफ टाइम टू आंसर अदर क्वेश्चंस। जैसे ही किसी एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम दिए, आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है।